गुड मॉर्निंग गर्ल्स। टेक्सोनॉमी के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बोटैनिकल गार्डन्स यानी कि वानस्पतिक उद्यान। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताना चाहूंगी। वनस्पति उद्यान ऐसे सजीव पादपों का संग्रह है जो प्योर एंड अप्लाइड स्टडीज के लिए उपयोगी होते हैं, यानी कि ऐसे सुरक्षित स्थान हैं जहां पर हम किसी प्रयोजन से प्लांट्स को ग्रो करते हैं, प्लांट्स को लगाते हैं और वो हमारे आगे स्टडीज में काम में आते हैं। हमें उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए स्टडीज के लिए काम में आते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल अप्रोच या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, उसकी तरफ जाएं, तो संभवतः विश्व के प्रथम वानस्पतिक उद्यान या बोटैनिकल गार्डन की स्थापना एरिस्टोटल ने 350 बीसी द्वारा आज से 2300 वर्ष पूर्व यानी कि 2300 ईयर्स पूर्व में की गई। और अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो यहाँ अरस्तु से भी पूर्व 546 बीसी में प्रसिद्ध डॉक्टर जीवाका कोमारभाका ने मगध या बिहार में औषधीय पादपों के उद्यानों का विकास किया था। नॉर्थ अमेरिका के हेनरी शॉ ने 1859 में सेंट लुइस में एक आधुनिक बोटैनिकल गार्डन की स्थापना की, जिसका नाम मिसौरी बोटैनिकल गार्डन है। इसके बाद अमेरिका एंड यूरोप में कई फेमस बोटैनिकल गार्डन्स की स्थापना हुई, जैसे आर्नोल्ड आर्बोरेटम अमेरिका में, रॉयल बोटैनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, रॉयल बोटैनिकल गार्डन एडिनबर्ग। ये सारे मॉडर्न बोटैनिकल गार्डन्स हैं, इनकी जो है बाद में स्थापना की गई। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। नाउ प्रश्न ये आता है कि इन उद्यानों की उपयोगिता क्या है और उद्देश्य क्या है। अगला स्टेप हम लेते हैं यूजेस एंड एम्स, यानी कि वानस्पतिक उद्यानों की उपयोगिता और इनका उद्देश्य क्या है। बोटैनिकल गार्डन्स एवं आर्बोरेटम यानी कि वानस्पतिक उद्यान और वृक्षोद्यान, ये प्लांट्स के बारे में हमें बेसिक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के सोर्सेज होते हैं। ये हमें बेसिक वैज्ञानिक सूचना प्रोवाइड करते हैं, इनके सोर्सेज हैं ये। सौंदर्य महत्व के साथ साथ वानस्पतिक उद्यानों का टेक्सोनॉमी, इकोलॉजी, हॉर्टिकल्चर एवं एग्रीकल्चर से सीधा संबंध है। यानी कि अगर हम ये देखें कि ऑर्नामेंटल इंपॉर्टेंस के साथ साथ ये हमें वानस्पतिक उद्यान बहुत खूबसूरत होते हैं, यहाँ पे हम प्लांट्स को मेंटेन करके रखते हैं, तो ये हमें क्या बताते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है। वर्गीकी के बारे में, टेक्सोनॉमी या वर्गीकी के बारे में, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी के बारे में, इनका आपस में प्लांट्स का आपस में और आसपास के वातावरण से इनका क्या संबंध रहता है। हॉर्टिकल्चर या हम ये कह सकते हैं उद्यान विज्ञान और कृषि विज्ञान या एग्रीकल्चर से डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये वानस्पतिक उद्यान प्लांट्स की पूर्व स्थापना एवं दशानुकूलन यानी कि इंट्रोडक्शन एंड एक्लेमेटाइजेशन। ये क्या होता है? इंट्रोडक्शन मीन्स एक नई जगह पर प्लांट को आरोपित करना और उस जगह की वातावरण के अकॉर्डिंग प्लांट का एडजस्ट हो जाना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन एंड एक्लेमेटाइजेशन या पुनः स्थापना एवं दशानुकूलन। सेकेंड है कि खरपतवार के नियंत्रण एवं उन्मूलन, कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ वीड्स। वीड्स वो प्लांट्स होते हैं जो स्वतः ही ग्रो कर जाते हैं, इनकी बहुत ज्यादा पैदावार पे नियंत्रण और उनका निवारण, उनका उन्मूलन। ठीक है, ये और इसके साथ साथ पोल्यूशन कंट्रोल जैसे कार्यों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि ये उद्यान जो है इन सारे कार्यों को करते हैं। रिसर्च वर्क में हमारी हेल्प करते हैं, मानव के सौंदर्य बोध या एस्थेटिक सेंस की हॉबीज को पूरा करते हैं। और एक्चुअली स्टूडेंट्स के लिए ये प्लांट्स जो हैं, जो कि हम बोटैनिकल गार्डन्स के अंदर लगाते हैं, ये एक तरह से आउटडोर लेबोरेटरीज का काम करती हैं, जहां पर स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, प्लांट्स के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट बोटैनिकल गार्डन्स ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में बहुत सारे गार्डन्स बने हुए, इनमें से कुछ एक का मैं नाम लेना चाहूंगी और कुछ एक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी। इंडियन बोटैनिकल गार्डन कोलकाता, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, लॉयड बोटैनिकल गार्डन दार्जिलिंग, बोटैनिकल गार्डन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, बोटैनिकल गार्डन सहारनपुर, लालबाग गार्डन बेंगलोर एटसेट्रा। ये इम्पॉर्टेंट जो है वो
बोटेनिकल गार्डन्स है, वानस्पतिक उद्यान है। थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूँगी इंडियन बोटेनिकल गार्डन, या हम पहले पूर्व में जो है इसका नाम रॉयल बोटेनिकल गार्डन था, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी मैं। ये इसका पूर्व में नाम रॉयल बोटेनिकल गार्डन था। इसकी स्थापना 1787 में, जुलाई 1787 में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल रॉबर्ट किड के द्वारा की गई। ये उसके फर्स्ट डायरेक्टर भी थे, जो कि 6 साल तक रहे। इसके बाद इनका कार्यभार जो है डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग ने कार्यभार संभाल लिया, और इन्होंने यहाँ पर रहते हुए इंडियन फ्लोरा लिखा। 1890 में जॉर्ज किंग ने बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना इसी जगह पर रहकर की, और जो कि भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है। और ये एक बहुत ही महती कदम है ये भारत की वनस्पति के सर्वेक्षण के लिए। इस बोटेनिकल गार्डन के मेन फीचर्स क्या हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पर एक 200 साल पुराना बरगद का पेड़ है, जिसे हम बिग बनियान ट्री कहते हैं। ये उस समय लगाया गया था जब इसकी स्थापना की, तब ये छोटा सा था। तो जैसे जैसे इंडियन बोटेनिकल गार्डन तरक्की करता गया, उसी प्रकार से ये प्लांट बड़ा होता गया। इस प्लांट का मेन स्टेम तो अब नहीं है, परंतु शाखाएं जो हैं करीब 15,000 वर्ग मीटर में फैली हुई हैं, और इसमें से लगभग 1142 स्तंभ जड़ें या प्रॉप रूट्स निकलती है। प्रॉप रूट्स आपने बरगद के पेड़ में देखा होगा, ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, प्लांट की शाखाओं से निकली हुई नीचे की तरफ निकली हुई होती हैं। इसकी हाइट लगभग 98 फीट के अराउंड है। इसके साथ साथ ही इसमें पाम ट्रीज का अच्छा खासा कलेक्शन है, अच्छा खासा संग्रह है इसमें। इसके पश्चात नेक्स्ट आता है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। इसकी स्थापना अवध के नवाबों के द्वारा 1929 में की गई। उस समय क्या था कि कुछ लोगों की रुचि थी, एक स्पेशल टाइप का प्लांट है आर्टिमिसिया मेरिटिया, इससे एक सैटोनिन नामक औषधि प्राप्त होती है। तब ये केवल सोवियत संघ से मंगाई जाती थी। तो फिर उस समय भारत के जो वनस्पतिज्ञ थे, बॉटनिस्ट थे, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इस प्लांट को यहाँ लगा लें। तो इस प्रकार से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे यहाँ पे स्टार्ट किया, और इस तरह से एक राज्य सरकार ने वहाँ पर लखनऊ के छोटे सिकंदराबाग क्षेत्र में एक छोटा सा पार्क उनको दे दिया, छोटा सा उद्यान उनको दे दिया, और ये धीरे धीरे विस्तृत वनस्पति उद्यान में परिवर्तित हो गया। 1935 में इसे प्रशासन के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, अपना लिया गया, और इसका नाम जो है नेशनल बोटेनिकल गार्डन रखा गया। और इसके बाद अब हम CSIR ने इसका नाम जो है वो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया है। लगभग 70 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। इसके अंदर जो मुख्य फीचर्स हैं वो सिट्रस ऑर्कार्ड यानी कि सिट्रस कुल के फलोद्यान लगे हुए हैं, पाम हाउस है, फर्न हाउस है, इसके मुख्य आकर्षण है। थर्ड आ जाता है लॉयड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग। ये एज द नेम इंडिकेट विलियम लॉयड ने इसे बनाया, उसके सम्मान में इसका नाम रखा गया। दार्जिलिंग में 1878 में भारत सरकार ने जो इस उद्यान की स्थापना के लिए 40 एकड़ भूमि जो है वो दे दी। अब ये कम से कम 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और इसमें एनुअल प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल जो है 110 इंच के अराउंड है। इस उद्यान में सदाबहार व पर्णपाती पौधों की बहुत सारी जातियां हैं। टेरेस एंड स्लोपी पे ये लगा रहता है, स्लोपी पे इसकी वेजिटेशन जो है वो प्लान होती है। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर बोटेनिकल गार्डन सहारनपुर, है ना। इसकी स्थापना 1779 में मुगल शासक जाबिता खान के समय में हुई थी, और इसमें उस समय 7 गांवों से जो उनको राजस्व प्राप्त होता था, तो उसके रख रखाव में काम में आता था। कम से कम ये भी 40 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, और इस उद्यान उत्तर प्रदेश अभी एट प्रेजेंट जो है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का एक रिसर्च स्टेशन है, वो इसमें काम करता है। नेक्स्ट है लालबाग गार्डन बेंगलोर। ये बेंगलोर के लालबाग उद्यान में की गणना जो है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन्स में की जाती है, विश्व के प्रमुख वानस्पतिक उद्यानों में की जाती है। इसका जो नाम है वो मुसलमान शासक नवाब हैदर अली द्वारा दिया गया था। आरंभ में इसका प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, परंतु 1831 में मैसूर राज्य में ब्रिटिश शासन होने पर इसके वहाँ पे कमिश्नर को दे दिया गया, और सर्वाधिक विकास इसका जॉन कैमरन के टाइम पे हुआ।
1874 में वो इसके निदेशक बने या अधीक्षक बने। तो इस प्रकार से देहरादून का जो बोटेनिकल गार्डन है वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। इसमें भी बहुत सारे प्लांट्स हैं और बहुत अच्छी तरक्की पे कर रहा है ये। तो इस प्रकार से ये सारे बोटेनिकल गार्डन्स हैं इंडिया के इम्पॉर्टेंट, और विश्व के भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन्स हैं। फॉर एग्जांपल रॉयल बोटेनिकल गार्डन्स क्यू ब्रिटेन में है। तो this is all about botanical gardens. Thank you.